हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफ की मदद से या आलेख की मदद से किसी समीकरण का हल क्या होगा, यानी कि अनेक हल होगा या केवल एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, देखिए इसे क्या बोला है कि दिए गए समीकरणों x + 3y = 6 तथा x 2x - 3y = 12 का हल होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है कि अनेक हल होगा, केवल एक हल होगा, कोई हल होगा और इनमें से कोई हल नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे आंसर करेंगे वो हम लोग ग्राफ की मदद से कैसे बनाते हैं ऐसा देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग थोड़ा ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ग्राफ के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए है क्योंकि हम लोग इसको ग्राफ की मदद से बनाने वाले हैं। देखिए, ग्राफ का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे कि हमने यहाँ ड्रॉ किया है। देखिए, ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष जिसको हमने यहाँ रखा है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष इसका नाम दिया है एक्स अक्ष, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल जो रहता है जो खड़ा है उसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं वाई अक्ष। देखिए, एक्स एक्सिस का इस साइड हम एक्स अक्ष नाम दिए हैं और इस साइड इसको एक्स डैश नाम दिए हैं। देखिए, इस साइड हम एक्स डैश नाम इसलिए दिए, देखिए ये क्या है एक्स एक्सिस। देखिए, यही लाइन तो यहाँ आया है, यही लाइन तो यहाँ आया है, तो इसका नाम हम लोग एक्स डैश रख दिए हैं। सिमिलरली ये क्या है, वो मेरा वाई एक्सिस या वाई अक्ष, इसका नाम वाई अक्ष दिए हैं, और इसका यहाँ इसका नाम वाई डैश दिए हैं। इसमें छोटी छोटी बातें जानना जरूरी है, हम लोगों को काम आएगा। देखिए, एक्स एक्सिस को इस साइड हम लोग प्लस में मान रखते हैं, जैसे कि ये क्या है 1 2 3 4 5, इसको +1 भी बोल सकते हैं, +2 +3 +4 +5। और वर्टिकल एक्सिस के इस साइड मेरा एक्स पॉजिटिव में होता है और इस साइड मेरा एक्स नेगेटिव में होता है, जैसे कि ये -1 है, ये -2, -3 -4। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए भी हम लोग ऊपर में वाई मेरा पॉजिटिव होगा, +1 +2 +3 और +4। सिमिलरली वाई के इस नीचे क्या होगा, वाई नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5। समझ गए। अब देखिए, इसमें ये दो ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, देखिए इसमें 4 घर बनना है, 1 2 3 4। तो मैथमेटिकल भाषा में हम लोग इसका नाम प्रथम पाद बोलते हैं। पाद का मतलब होता है घर, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ। समझ गए। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। एक चीज़ और इसमें जानना जरूरी है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग ग्राफ को मेथड से बनाने वाले हैं, तो ग्राफ प्लॉट करना हम लोग को आना जरूरी है। जैसे देखिए, यहाँ क्या है, ये इस लकीर के इस साइड देखिए, ये क्या है, इस घर में हमको देखना है, इस घर में देखना है, तो ये क्या है एक्स एक्सिस। इसमें एक्स का मान क्या है प्लस, और इसमें वाई का मान क्या है प्लस। तो इस घर में जो भी होगा, जो इस भी पॉइंट का मान होगा, दोनों क्या होगा प्लस प्लस। पहला हम लोग x लिखते हैं और दूसरा y लिखते हैं। सिमिलरली इसमें देखिए, इसमें x क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव लिए, y क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिए। सिमिलरली तीसरा घर में देखिए, इसमें x क्या है नेगेटिव, पहले हम लोग x लिखेंगे, इसमें y क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखे। सिमिलरली चौथा घर में जाएंगे तो पहले x लिखेंगे, x क्या है इसमें पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिए, y क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव लिए। जैसे कि मान के चलिए आपको एक पॉइंट दे देगा, बोलेगा कि -9,2 है, ये इस घर में कौन सा घर में लाई करेगा, मतलब ये प्रथम पाद में है या द्वितीय पाद में है या तृतीय में है या चतुर्थ में है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए एक्स, पहला वाला हम क्या बोले, पहला वाला जो होगा वो हमारा एक्स रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें एक्स का मान कितना है -9 और वाई का मान कितना है 2। तो देखिए एक्स क्या है नेगेटिव, तो मतलब एक्स तो इस साइड होगा, एक्स क्या होगा इस साइड होगा, डरीर के इस साइड होगा, और वाई क्या है मेरा पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव है तो क्या वाई क्या होगा ऊपर। देखिए एक्स क्या है नेगेटिव इधर होगा, और y क्या है मेरा पॉजिटिव, तो इधर होगा, मतलब ये इस घर में कहीं ना कहीं होगा। अब ये कहाँ होगा, तो x बराबर क्या है -9, यहाँ क्या है -4, इधर आएंगे तो क्या कहीं मान के चलिए यहाँ -9 है, तो -9 यहाँ है, लेकिन y का मान कितना लेना है 2, तो y का मान कितना लेना है 2। तो x के यहाँ 9 है और यहाँ 2 है, इन दोनों को हम मिलाएंगे, 9 के ऊपर एक डायरेक्ट लकीर खींचेंगे और इसके ऊपर एक लकीर खींचेंगे, ये जहाँ मैच करेगा ये हमारा पॉइंट
यहाँ ये पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा -9,2। समझ गए। जैसे कि मान के चलिए 4,-2 हमको बोलेगा कहाँ स्थित करता है, इस कोऑर्डिनेट में 4,-2 कहाँ पे लाई कर रहा है। अब सबसे पहले देखिए, पहला हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेगा x और दूसरा y। x क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो लकीर के क्या है इस साइड होगा, इस साइड कहीं होगा। लेकिन y क्या है माइनस, तो y क्या है माइनस क्या होगा नीचे, y क्या होगा नीचे, तो नीचे क्या है y इधर रहेगा और इधर रहेगा, तो मतलब इस घर में कहीं ना कहीं लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। कैसे, x बराबर 4 लेंगे, इस पर क्या करेंगे एक लकीर खींचेंगे, y बराबर क्या है -2, तो यहाँ पे एक लकीर खींचेंगे। ये जहाँ कट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट, इसको यदि पॉइंट बी मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा पॉइंट बी। इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा 4,-2। समझ गए। अब देखिए एक बताइए, एक सरल रेखा क्या होता है। सरल रेखा ये क्या है, एक सरल रेखा, ये क्या है ये सरल रेखा। सरल रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। देखिए ये सरल रेखा, ये एक बिंदु है, मान लेते हैं ए, एक बिंदु है बी। अब कोई बोलेगा आपको कि एक सरल रेखा बनाने के लिए कम से कम कितनी बिंदु की जरूरत है। यदि आप एक बिंदु यहाँ लेते हैं और एक बिंदु यहाँ लेते हैं, इस दोनों बिंदु को आप यदि मिला देते हैं, इस दोनों बिंदु को आप यदि मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा मेरा एक सरल रेखा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कभी भी स्ट्रेट लाइन बनाना होगा या सरल रेखा बनाना होगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कम से कम हमको 2 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट हमको चाहिए। कम से कम कितना पॉइंट चाहिए 2 पॉइंट। यदि 2 पॉइंट आपको मिल जाएगा क्या करिएगा, उस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या करिएगा मिला दीजिएगा, तब का क्या मिल जाएगा एक सरल रेखा। समझ गए। कभी भी आपको ग्राफ कुछ बोले कि सरल रेखा का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट होगा 2, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम आपको कितना भी चाहिए, मान कर चलिए हमको 3 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट मिल गया। लेकिन आपको क्या सिर्फ लास्ट वाले से मतलब है, पहला इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ये नहीं भी रहता तो भी मेरा ये लाइन मिलता, लेकिन ये लाइन थोड़ा टेढ़ा होगा लेकिन लाइन बनेगा। तो कम सरल रेखा बनाने के लिए कम से कम कितना, कम से कम आपको 2 बिंदु की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इसको हम लोग ग्राफ में बदलते हैं। देखिए जैसे कि एक समीकरण दिया है x + 2y = 4 दिया है तथा x - 3y = 9 दिया है। इसका बोला है कि आप ग्राफ खींचिए। क्या करिएगा आप लोग, x + 2y = 4 दिया है। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कम से कम हमको 2 पॉइंट चाहिए। यदि 2 पॉइंट मिल गया तो हम लोग क्या बना लेंगे ग्राफ। सबसे पहले क्या करिए, एक आप लोग ऐसा बना लीजिए, ऐसा बना लिए। अब क्या करना है, इसमें आपको एक बार x = 0 रखना है। क्या करना है, इस समीकरण में x = 0 रखना है। यदि इस समीकरण में x = 0 करने का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ कितना रख देंगे 0। यहाँ 0 रखिएगा तो क्या होगा, x की जगह क्या रखिएगा 0। फिर क्या है 2y, तो 2y = 4। 0 से तो कोई मतलब नहीं है, तो क्या आ गया 2y = कितना आ गया 4। तो y = कितना आ जाएगा 4/2, कितना आ जाएगा 2। मतलब x बराबर आप क्या रखें 0, तो y आपको क्या मिला 2। एक पॉइंट आपको मिल गया, मान लीजिए ये पॉइंट ए। अब फिर चाहिए एक पॉइंट और चाहिए। आप x = एक बार 0 रखें, फिर क्या करिएगा y = एक बार 0 रखिए। तो इस इक्वेशन में एक बार y = 0 रख दीजिए। यदि y = 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x + 2 है तो 2y की जगह क्या रख देंगे 0 = 0। x + 2 से 0 गुना हो तो क्या हो जाएगा 0 = 0, सॉरी 4। तो x बराबर मेरा क्या आ गया 4। मतलब y बराबर आप 0 रखें तो x बराबर कितना आ गया 4। अब इस ग्राफ में आपको प्लॉट करना है। क्या बोले, सरल रेखा बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट तो आपको मिल गया, x = 4, y = 0। अब देखिए जब आप x = 0 रखें, 0 कहीं यहाँ होगा 1, मान लेते हैं यहाँ 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ भी माइनस होगा 1 2 3 4। समझ गए। अब देखिए जब आप x = 0 रखें, मतलब x = 0 क्या होगा यहाँ होगा, ये x = 0 भी है और y = 0 भी है। जब आप x = 0 रखें तो y = कितना मिला है 2। तो जब आप x = 0 रखे हैं तो y बराबर कहाँ जाएगा, इसी सामने यहाँ से एक लकीर खींचिएगा, y कहाँ मिलेगा यहाँ आपको मिला एक पॉइंट मिला। लेकिन एक लाइन खींचने के लिए तो कम से कम एक पॉइंट और चाहिए। तो एक पॉइंट आप लोग यहाँ क्या, एक पॉइंट यहाँ कैलकुलेट किए हैं। y = जब 0 रखे हैं तो x = कितना आया 4, तो y = 0 यहाँ है तो x = कितना आया 4 यहाँ। ये 2 को पॉइंट मिल गया। क्या बोले, अब लाइन खींचना है, क्या करिएगा ये दोनों लाइन को क्या करिए मिला दीजिए, ये दोनों लाइन को क्या करिए मिला दीजिए, मिल गया। ये किसका ग्राफ हो गया आपका, x +
2y बराबर 4। समझ गए। ग्राफ खींचना क्या है, ग्राफ आपको कभी भी खींचने के लिए बोले क्या करिएगा, एक बार x बराबर 0 रखिएगा, इसमें 0 रखिए, y का मान निकाल लीजिए, y बराबर कितना आया 2। फिर एक बार y बराबर 0 रखिए और x का मान निकाल लीजिए, x बराबर 0 रखिए, y का मान निकाल लीजिए, y बराबर 0 रखिए और x का मान निकाल लीजिए। 2 पॉइंट मिल जाएगा, दोनों पॉइंट का क्या करिए, ग्राफ पे लगा दीजिए, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ग्राफ। ये किसका ग्राफ हो गया, x + 2y बराबर। सिमिलरली x - 3y का ग्राफ बनाना होगा, यदि क्या है, x - 3y बराबर कितना है 9। ये x - 3y बराबर 9 है, इसका ग्राफ हमको बनाना है। क्या बोले हम कि आप एक बार क्या करिए, x बराबर 0 रखिए, x बराबर 0 रखिए इसमें, तो जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे 0, माइनस है तो माइनस, 3y बराबर कितना हो गया 9। यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं है तो y बराबर क्या हो गया 9। यहाँ से y निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 9/-3, माइनस चला जाएगा ऊपर और 3 तिया 9, y बराबर कितना आ गया 3। x बराबर 0 रखे थे, y बराबर कितना आ गया आपका -3। एक पॉइंट आपको मिल गया। अब x बराबर 0 रख दिए, फिर क्या करिएगा, एक बार y बराबर 0 रखिए, y बराबर 0 मतलब जहाँ जहाँ y है, जहाँ जहाँ y है क्या रख दीजिएगा आप 0, तो क्या हो जाएगा x - 3 × 0 बराबर 9। तो x बराबर क्या आ जाएगा -0 बराबर 9, यानी कि x बराबर 9। तो मतलब y बराबर आप क्या रखें 0, तो x बराबर क्या मिला आपको 9। 2 को पॉइंट मिल गया आपको। अब क्या करिए, इसको सिर्फ ग्राफ पे रख दीजिए। ग्राफ पे रखेंगे कैसे, यही ग्राफ यूज कर लेते हैं। x बराबर क्या रखे थे 0, तो y बराबर क्या मिला आपको -3। x बराबर क्या रखे 0, तो y बराबर कितना मिला -3। -3 क्या ही यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ मिल गया आपको। अब फिर देखिए y बराबर 0 रखे थे, x बराबर क्या मिला आपको 9। y बराबर क्या रखे 0, तो x बराबर क्या कहाँ मिला, मान के चलिए 9 यहाँ पे है। क्या करिए, 2 पॉइंट मिल गया। अब क्या करिएगा, ये दोनों पॉइंट को क्या करिएगा आप लोग मिला दीजिएगा। ये आपको क्या किसका ग्राफ हो जाएगा, x - 3y + बराबर = 9। तो ग्राफ खींचना आप लोग सीख गए। ओके, क्या अब इसी ग्राफ को सीखने के बाद हम लोग ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो है इसका हम लोग आंसर करेंगे। कैसे करेंगे, ये बोल रहा है कि दिए गए समीकरण x + 3y बराबर 6 है तथा 2x - 3y बराबर 12 है का हल क्या होगा। इसका एक हल होगा कि अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या एक उनमें से कोई नहीं होगा। इसको हम लोग ग्राफ के मदद से कैसे बनाएंगे, देखिए ग्राफ की मदद से बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको ग्राफ खींचना आना चाहिए। ग्राफ खींचना आप लोग आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको कंडीशन जान लेते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए कि आपको 2 ग्राफ दिया है, क्या दिया है 2 ग्राफ। आप 2 ग्राफ को किस तरह से रख सकते हैं, ये 2 ग्राफ को यदि आप ग्राफ पे इस 2 लाइन को यदि आप ग्राफ पे खींचिएगा तो क्या हो सकता है, या तो क्या ये दोनों ग्राफ क्या करें, एक दूसरे को क्या कर जाए, कट कर जाए, ऐसा हो सकता है। या दूसरा क्या हो सकता है, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट ही ना करें, ऐसा भी हो सकता है। या तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर, यहाँ कट जाए या यहाँ कट जाए या यहाँ कट जाए, कहीं भी कट जाए। या तो ऐसा होगा कि ये दोनों ग्राफ कभी कट ही ना करें, सीधा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कभी कट ही ना करे। या क्या हो जाए कि दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे आ जाए, दोनों ग्राफ एक ग्राफ ऐसे मान के चलिए आप खींचे और दूसरा लाइन भी खींचे तो यही ऐसे ही आ गया। यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है ग्राफ का, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। या तो दोनों ग्राफ कट कर जाएगा या दोनों ग्राफ कभी कट ही नहीं करेगा या कहीं ना कहीं ये जाके दोनों एक ही दूसरे पे लाइक करेगा। सिमिलरली यहाँ हम लोग इसका चीज़ का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। देखिए 2 लाइन लिए हैं हम, या क्या बोले दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर जाए या दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट ना करे, या दोनों ग्राफ ये लाल वाला एक ग्राफ है और ये एक ग्राफ है, ये दोनों एक ही पे लाइन लाइक कर जाए। अब देखिए ये दोनों कट कर रहा है कहाँ, एक बिंदु पे कट कर रहा है, ये दोनों कहीं कट ही नहीं कर रहा है, ये हमेशा कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, मतलब अनंत बार कट रहा है। तो देखिए जब 2 ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है। जब 2 ग्राफ एक दूसरे को कहीं भी कट करेगा उसका क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद कर रहा है। जब 2 ग्राफ कभी कटेगा ही नहीं, मतलब कभी कटेगा ही नहीं, देखिए कभी कटेगा ना, उसको बोलते हैं समांतर रेखा है। और जब 2 ग्राफ एक ही ग्राफ पर लाई कर जाए, 2 ग्राफ एक ही लाइन पर लाई कर जाए उसको क्या बोलते हैं, समपाती रेखा है। समझ गए। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसी चीज़ से हम लोग यह कैलकुलेटर निकालेंगे कि एक हल होगा कि 2 हल होगा या कोई हल नहीं होगा। ग्राफ एक बार कट करेगा एक हल होगा, ग्राफ नहीं कट करेगा कोई हल नहीं होगा। ग्राफ यदि यहाँ देखिए एक ही बार कट कर रहा है तो क्या हुआ, केवल एक हल होगा, या उसको बोलते हैं अद्वितीय। या ग्राफ कहीं भी नहीं कट करेगा उसका मतलब ये कहीं कट ही नहीं कर रहा है तो क्या मतलब इसका कोई हल ही नहीं होगा। और यदि दोनों ग्राफ एक ही बार आ जाए तो उसमें कितना होगा, अनेक हल होगा। देखिए
यहाँ भी एक हल होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह हल होगा। इसका मतलब क्या होगा? अनंत हल होगा इसका। अनेक हल को क्या बोलते हैं? अनंत हल। अब देखिए इसको अभी हम लोग बाद में देखते हैं। यदि केवल एक हल होगा मतलब ग्राफ ऐसा आएगा, हम लोग ग्राफ कैसा आएगा? एक आर। यदि ऐसा ग्राफ आएगा तो उस समीकरण को हम लोग अवरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवरोधी। यदि दोनों ग्राफ कभी कट ही नहीं करेगा उसको हम लोग असंगत समीकरण युग्म बोलते हैं। यदि दोनों ग्राफ एक ही दूसरे पर लाई करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संगत समीकरण। अब बताइए, ये समझ गए? ओके। देखिए अब इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आप लोग एक मेथड जानते हैं। क्या जानते हैं? कि ऐसा इक्वेशन दिया है तो क्या करेंगे हम लोग? a1/a2 b1/b2 c1/c2 कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के किन है या c1/c2 के, उस हिसाब से हम लोग हल करेंगे। जैसे कि दो इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन दिया है, एक समीकरण ये दिया है, एक समीकरण ये दिया है। आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? a1/a2 कैलकुलेट किए, मतलब a1/a2 कैलकुलेट किए, उसके बाद b1/b2 कैलकुलेट किया और c1/c2 कैलकुलेट किया। अब उसके कंपैरिजन किए। क्या कैसे कंपैरिजन किए? a1/a2 और b1/b2 निकालें। उसके बाद देखिए ये दोनों का मान बराबर नहीं है। जब दोनों का मान बराबर नहीं है तो क्या बोलते थे हम लोग? केवल एक हल होगा। फिर a1/a2 कैलकुलेट किए, b1/b2 कैलकुलेट किए और c1/c2 कैलकुलेट किए। तब देखिए हम लोग कंपेयर किए थे, a1/a2 जो था b1/b2 के बराबर था, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं था। तो क्या होता? उसका कोई हल नहीं होता था। फिर a1/a2 कैलकुलेट किए, b1/b2 फिर c1/c2। उसके बाद कंपेयर किए कि a1/a2 जो है b1/b2 और c1/c2 ये तीनों आपस में बराबर है। उस केस में क्या होगा? हमारा अनेक हल होगा। लेकिन हम लोग इस तरह से कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। हम लोग करेंगे ग्राफ को, ग्राफ खींचेंगे। हम लोग ग्राफ खींचना सीख गए हैं। ग्राफ खींचेंगे और सीधे बता देंगे एक हल होगा, कोई हल होगा या अनेक हल होगा। यदि केवल एक हल होगा तो क्या उसको बोलेंगे? समीकरण का युग्म अवरोधी है। यदि कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखा है, उसको क्या बोलेंगे? असंगत है। यदि अनेक हल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? संगत। इस केस में हम लोग को तीनों आ गया। ओके। अब चलिए ग्राफ खींचना सीख गए, ये याद रखिए। अब इसका क्वेश्चन का हम लोग आंसर करते हैं। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बस आप लोग इससे समझ जाइएगा सब कुछ। देखिए ये 2 इक्वेशन दिया है। क्या दिया है? एक x + 3y = 6। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? x + 3y - 6 = 0। 6 को इस साइड ले आए। फिर दूसरा क्या है? 2x - 3y बराबर क्या है? 12। 12 को बराबर के इस साइड लाइए, क्या होगा ये? 2x - 3y - 12 = 0। आप लोग इसमें a1/a2 से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको ग्राफ से बताते हैं। लेकिन आप लोग हमेशा ग्राफ से बनाइएगा, हमको सिखाना है, इसलिए a1/a2 से। क्या करिएगा? इसमें a1 कितना है? 1, b1 कितना है? 3 और c1 कितना है? -4। इसमें a2 कितना है? 2, b2 -3 और c2 -12। क्या करिए कैलकुलेट? a1/a2। a1/a2 के a1 कितना है? 1, b1 कितना, a2 कितना है? 2, 1/2। फिर b1/b2, b1 कितना है? 3, b2 कितना है? -3। कितना आ गया ये? -1। फिर c1/c2 कितना आ गया? -4/12। कितना हो गया ये? -1/3। देखिए यहाँ कंपेयर करिए, 2 ही चीज़ से पता चल जाएगा। क्या किए? a1/a2 बराबर b1/b2 है कि नहीं। देखिए a1/a2 कितना है? 1/2। b1/b2 कितना है? माइनस, मतलब ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है। बराबर क्या है? नहीं है। इसका क्या हल होगा? केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। अब हम लोग इसको ग्राफ से बनाते हैं। ग्राफ से कैसे बनाएंगे देख लीजिए। इक्वेशन क्या था मेरा? x + 3y बराबर क्या था? 6। x + 3y बराबर 6 और 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12। हम क्या बोले? ग्राफ बनाने के लिए आपको कम से कम कितना पॉइंट चाहिए? 2। क्या कैसे 2 आप पॉइंट कैलकुलेट करेंगे? एक बार x = 0 रखेंगे, एक बार y = 0 रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें x बराबर एक बार 0 रखिए, x बराबर 0 रखिए। x बराबर 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 + 3y = 6। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 6/3 = 2। जब x बराबर 0 रखे तो y बराबर कितना मिला आपको? 2। फिर क्या करिए? एक बार y बराबर 0 रखिए। y बराबर 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6। 2 पॉइंट आपको मिल गया एक ग्राफ के लिए।
फिर सिमिलरली आप उसी तरह से इसमें भी x बराबर 0 रखिए और y बराबर 0 रखिए। x बराबर 0 रखिएगा तो क्या मिल जाएगा, ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -3 बराबर क्या हो जाएगा 12, ये -3y इक्वस टू क्या हो जाएगा 12, y इक्वस टू क्या हो जाएगा -12/3 इक्वस टू -4। मतलब x बराबर क्या रखे आप 0, तो y क्या मिला आपको -4। फिर x बराबर 0 रखे, अब क्या करिएगा एक बार y बराबर 0 रखिए, y बराबर 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा ये 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 12, x बराबर क्या हो जाएगा 12/2 बराबर 6। फिर क्या हुआ y बराबर 0 रखे तो x बराबर क्या आपको गया 6। अब देखिए 2 पॉइंट यहाँ भी है, 2 पॉइंट मिल गया, यहाँ भी 2 पॉइंट मिल गया, क्या करिए सिर्फ ग्राफ खींच दीजिए। ग्राफ कैसे खींचेंगे, एक ग्राफ खींच लीजिए, सॉरी ये ग्राफ खींच लेते हैं। बताइए ये y है मेरा, ये x है, x बराबर क्या रखे हैं 0, तो y बराबर कितना मिला है 0। यदि x बराबर 0 रखे हैं तो मान के चलिए y 1 है 2 3 4, 1 2 3 4। x बराबर 0 रखें तो y बराबर कितना मिला है 2, एक पॉइंट ये मिल गया। x बराबर 0 रखे तो y बराबर कितना मिला था 2, y बराबर 0 रखे तो x बराबर कितना मिला है 6, y बराबर 0 रखे तो x बराबर कितना मिला 1 2 3 4 5 6, ये 6 5 4 3 2 1 क्या मिला, यहाँ 2 पॉइंट मिल गया। क्या करिएगा आप दोनों पॉइंट का आप लोग मिला दीजिए, ये दोनों पॉइंट मिला दीजिए, एक ग्राफ मेरा मिल गया। अब क्या है दूसरा ग्राफ खींचना है, दूसरा ग्राफ खींचना है क्या -1 -2 -3 -4। देखिए अब बात आती है सर इसमें हम कहाँ तक ले जाएं। देखिए आपको y कहाँ तक मैक्सिमम मिला है -4, तो -4 तक लीजिए। x कहाँ तक मिला है 6, तो 6 तक ले जाइए। अब देखिए x बराबर 0 पे y कितना मिला है, x ये क्या है 0, x बराबर 0 पे y कितना मिला है 4, एक पॉइंट ये मिल गया। फिर y बराबर 0 पे x कितना मिला है, y बराबर 0 पे x कितना मिला है 6, यहीं पे मिला। अब क्या करिए 2 पॉइंट मिल गया, क्या करिएगा ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। अब देखिए ये दोनों ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। हम लोग a1/a2 से भी निकाले थे तो क्या आया था केवल एक हल, और ग्राफ से भी निकाले तो क्या आया केवल एक हल। केवल एक हल होता है तो हम लोगों का क्या बोलते हैं उस समीकरण को अवरोधी, अवरोधी। समझ गए। ग्राफ से बनाना कितना ईजी है, ग्राफ बनाना है आपको है क्या करिएगा, किसी भी लाइन का ग्राफ बनाना है, एक बार x बराबर 0 रखिए, एक बार x बराबर 0 रखिए, एक बार x बराबर 0 रखिए, एक बार y बराबर 0। x बराबर 0 रख के समीकरण में x बराबर 0 रखने का मतलब समीकरण में x बराबर 0 रख दीजिए, वहाँ से y मिल जाएगा। फिर एक बार y बराबर 0 रखिए, x कैलकुलेट करिए। ग्राफ के लिए अब कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट मिल गया, आप लोग ग्राफ पे प्लॉट कर दिए। सिमिलरली यहाँ x बराबर 0 रखिए, y का मान निकालिए, y बराबर 0 रखिए, x का मान निकालिए, फिर क्या करिए ग्राफ में प्लॉट कर दीजिए। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ देखिए, इस दो समीकरण दिया है x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0, ये दिया है। a1/a2 से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम यहाँ x बराबर से कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या करिएगा इसमें x बराबर 0 रखिए, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखिएगा तो क्या y कैलकुलेट करिएगा, y कैसे, जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिएगा, 0 + 2y - 4 = 0। 0 का मतलब तो कुछ होता नहीं है, 2y, y 4 को इससे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, y बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर 0 रखे तो y बराबर कितना आया 2, एक पॉइंट मिल गया। समीकरण 1 का बात कर रहे हैं हम। फिर क्या करिएगा y बराबर 0 रखिए और x कैलकुलेट करिए, y बराबर इसमें y बराबर 0 रखिए, तो y बराबर 0 रखिएगा तो क्या होगा x रहेगा 2 × 0 - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, x 0 2 से 0 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 0 - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 4, मतलब y बराबर 0 रखे तो x बराबर क्या आ गया 4। मतलब इसका ग्राफ हम लोग आप खींच सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या है 2 पॉइंट मिल गया, समीकरण 1 का 2 पॉइंट। सिमिलरली क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे x बराबर 0 y बराबर 0। जब इसमें x बराबर 0 रखिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 4y बराबर क्या आ जाएगा 12 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 12। फिर नीचे में क्या चला जाएगा 4, 4 × 12। इसमें x बराबर 0 रखे तो y बराबर कितना आया 3, एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया।
एक पॉइंट और चाहिए तो क्या करिए, एक बार y बराबर 0 रख दीजिए। y बराबर 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 इक्वस टू 0। 2x माइनस 12 इक्वस टू 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 जाएगा तो प्लस में, बट्टा में है, गुना में है तो बट्टा में हो जाएगा, क्या हो गया 6। तो y बराबर 0 रखे तो क्या हो गया x बराबर 6। 2 पॉइंट देखिए, समीकरण 1 का भी 2 पॉइंट मिल गया आपको, a मानते हैं b, समीकरण इसका c मानते हैं, इसका d, दोनों का 2 पॉइंट मिल गया। क्या करिए आप, तो आप सिंपल ग्राफ खींच दीजिए। ग्राफ कैसे खींचेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे, एक क्या करिए ग्राफ बना लीजिए। देखिए इसमें क्या है, y बराबर कितना तक गया है 2 तक, और इसमें x बराबर कितना तक गया है 4, इसमें y बराबर 3 गया है और x बराबर 6 गया है। तो अब सबसे ज़्यादा जो x बराबर सबसे ज़्यादा कितना है 6, और y बराबर कितने हैं सबसे ज़्यादा 3। इस तरह से आप लोग इस पर बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, x बराबर कितना गया था 6, y बराबर कितना गया है 3, 1 2 3 4 तक बना लेते हैं हम लोग। जो ये क्या है मेरा 0, ये नीचे क्या आएगा माइनस में, यहाँ क्या जाएगा माइनस में। अब देखिए x बराबर 0 पर y क्या था 2, x बराबर 0 पर y क्या है 2, तो एक पॉइंट आपको ये मिला। यहाँ से x कैसे खींचना, x बराबर 0 गया और y कितना मिला 2, तो सीधे वहाँ से जाइए, यहाँ 2 मिल गया। फिर y बराबर 0, तो y बराबर तो 0 है, तो x बराबर कितना मिला 4, तो y बराबर 0 तो x बराबर कितना मिला 4। 2 पॉइंट मिल गया आपको, इन दोनों के पॉइंट के क्या करिएगा मिला दीजिए, एक ग्राफ आपको मिल गया। लेकिन एक ग्राफ से तो आप नहीं बता सकते हैं कि समीकरण का हल क्या होगा, तो इसके लिए एक ग्राफ और चाहिए। एक ग्राफ के लिए हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, x बराबर 0 पर y कितना है 3 और y बराबर 0 पर x कितना है 6। x बराबर 0 पर y कितना है 3 और y बराबर 0 पर x कितना है 6। 2 पॉइंट यहाँ भी मिल गया। अब देखिए ये दोनों को क्या करिए फिर मिला दीजिए, 2 ग्राफ खींच किया। अब बताइए ये दोनों ग्राफ कहीं पे भी कट कर रहा है, यहाँ देखिए ना यहाँ कट कर रहा है ना यहाँ ना है, आप आगे भी खींचेगा तो ग्राफ कट ही नहीं करेगा। जब दोनों ग्राफ कट नहीं करेगा उसको क्या बोलते हैं समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाएं हो जाए तब कट ही नहीं करेगा, कहीं एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं करेगा, उसका क्या मतलब होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसको समीकरण का युग्म बताना हो तो कोई हल नहीं होगा, समीकरण का क्या मतलब है असंगत। असंगत इतना समझिए, संगत का मतलब होता है साथ साथ या कहीं कटना, और संगत का मतलब वो कभी कटेगा ही नहीं। ये दोनों का आप देखिए कभी कटेगा कभी नहीं कटेगा, ये बीच में से कहीं नहीं, एक नदी की तरह बन गया, कभी कटेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कोई हल नहीं होगा। समझ गए। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका अनेक हल वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए सिमिलरली यहाँ भी वही काम करना है हमको, क्या करना है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू क्या है 0। इसमें क्या करेंगे x बराबर 0 रखेंगे और y कैलकुलेट करेंगे, तो x जहाँ जहाँ है वहाँ 0 रख दीजिए, 2 इंटू 0 प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा 0, तो 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 3y 9 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, फिर y बराबर क्या आ जाएगा 9/3, क्या हो गया 3। तो x बराबर 0 रखने से y आपको क्या मिला 3, एक पॉइंट आपको मिल गया। फिर दूसरा पॉइंट चाहिए तो क्या करिएगा y बराबर 0 रख दीजिए, इसी में y बराबर 0 रखे तो जहाँ जहाँ y वहाँ क्या रखेंगे 0, तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 3 इंटू 0 माइनस 9 इक्वल्स टू क्या 0। ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 9, x बराबर कितना आएगा 9/2, इसको पॉइंट में करिएगा तो कितना आएगा 4.5। तो x बराबर कितना आया 4.5, जबकि y बराबर क्या था 0। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। फिर समीकरण 1 के लिए हो गया, फिर क्या करेंगे समीकरण 2 के लिए निकालेंगे। समीकरण 2 के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। क्या करिए x बराबर 0 रखिए, x बराबर 0 रखिए तो क्या हो जाएगा ये 0 प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। 6y बराबर क्या हो जाएगा 18, तो y बराबर क्या हो जाएगा 18/6 3, यानी कि x बराबर 0 रखे तो y कितना मिला 3। यहाँ भी एक पॉइंट मिल गया, यहाँ तो हमारा 2 पॉइंट मिल चुका है समीकरण 1 का, इसका एक पॉइंट और चाहिए। फिर क्या करेंगे y बराबर 0 रख दीजिए, y बराबर 0 रखिएगा
ये क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 4x बराबर 18, फिर x बराबर क्या हो जाएगा 18/4, क्या हो जाएगा ये 4.5। समझे? आप गौर करिए। अब इसको क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ बना लीजिए, प्लॉट कर दीजिए, देख लीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कट रहा होगा तो एक हल होगा, नहीं कटेगा तो अनेक हल होगा, सॉरी कोई हल नहीं होगा। और कट दोनों लाइन एक ही पे लाई करेगा तो एक ही हल, अनेक हल हो जाएगा। देखिए जैसे दो ग्राफ बनाए, x बराबर 0 है तो y बराबर कितना मिला 3, यहाँ मानिए 3 है, 1 2 3 4 5, ये 4.5 बीच में आएगा, इतना तो समझ गए। x बराबर 0 से y बराबर कितना आया, x पहला समीकरण के x बराबर 0 से y बराबर कितना आया 3, और x बराबर y बराबर 0 से x बराबर कितना आया 4.5। x बराबर 0 से y बराबर 3 और y बराबर 0 से 4.5 यहाँ आया कहीं। ये क्या बन गया, एक दोनों को 2 पॉइंट मिल गया आपको, ग्राफ खींच दीजिए। फिर अब दूसरा सिमिलरली उसका मान भी यही है, x बराबर 0 पर y कितना है 3, y बराबर 0 पर x कितना है 4.5। देखिए ये दोनों ग्राफ एक ही पे लाई कर गया, दोनों ग्राफ क्या हुआ एक ही पे लाई कर गया। जब दोनों ग्राफ एक ही पे लाई कर गया इसका कितना हल हो जाएगा, अनेक हल। समीकरण का युग्म क्या होगा, संगत। समझे? ग्राफ से बनाना कितना इजी है। आप लोग एक बार देखिएगा, फिर से बनाइएगा ग्राफ। यदि आप लोग ग्राफ बनाना सही से सीख गए, इसका आंसर आप लोग देख के ही दे सकते हैं। एक बार ग्राफ खींचिए, x बराबर 0 रखिए, y बराबर पुट करिए, y बराबर 0 रखिए, x का मान निकालिए। तो ग्राफ बनाने के लिए सिंपल से आपको क्या मतलब है, ग्राफ बनाना है आपको 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी समीकरण का, किसी भी समीकरण जो दिया रहेगा, कोई भी समीकरण दिया रहेगा, समीकरण 1 दिया है, समीकरण 1 में क्या पहले करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे और y कैलकुलेट कर लेंगे, फिर y बराबर 0 रखेंगे, x कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन में x बराबर 0 रखेंगे और y कैलकुलेट कर लेंगे, फिर y बराबर 0 और x कैलकुलेट कर लेंगे। समझ गए? ओके। ग्राफ बनाना सिंपल सा, दिमाग में एक बात रखिए कि x बराबर 0 रखना है, y का मान निकालना है, y बराबर 0 रखना है, x का मान निकालना है। बस उसके बाद ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है आप लोगों को सिखा दिया। ओके, थैंक यू।